एसपी डर के मारे भाग जाते थे। हाँ, जब लालू का राज था तो। और वो गुंडा राज वाला बहाली बिहार को नहीं चाहिए। परिवारवाद का भी आरोप। कुछ नहीं आरोप। साबुद्दीन के बेटा को टिकट दिया गया, कई बड़े नेताओं के बेटे को भी बिहार में टिकट दी है। आपका मत है, आप जहाँ दीजिए। सभी पार्टी क्रिमिनल को टिकट दिया है, लेकिन जन स्वराज भी एक क्रिमिनल टिकट नहीं दिया है। आपने बोले थे खरहगर लड़ेंगे, राघोपुर लड़ेंगे, काहे नहीं लड़े? वामपंथ है, दक्षिण पंथ है, जीव पंथ है, लेकिन वोट कटवा के वोट नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बिहार में उद्योग की 30 फैक्ट्रियाँ थी, ये लोग खत्म कर दिए। ये बोल रहे हैं ना, इसके वजह से ही बिहार का ऐसा लगता है ना कि जैसे कि देश आजाद हुआ है। आरजेडी सवर्णों के साथ है कि नहीं है? यदि है तो ईडब्ल्यूएस का विरोध क्यों किया? भरोसा भी हमको किसी पे नहीं है, हमको नया पार्टी चाहिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और रैलियां तबातोड़ हो रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार बिहार के दौरे पर थे और आज उनका कारवा आरा पहुंचा था। मैं इस वक्त मौजूद हूं आरा के रमना मैदान में। ये वही मैदान और पीछे स्टेज देख रहे होंगे जहां प्रधानमंत्री 2015 में बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे और आज 10 साल बाद फिर पीएम मोदी शाहाबाद फतह करने के लिए आरा पहुंचे थे। तो चलते हैं आरा की जनता के बीच और जानते हैं जनता की मिजाज को कि 6 नवंबर को जब आरा की जनता मतदान करेगी तो आरा और बिहार को लेकर इनका क्या सोच है। क्या लग रहा है इस बार आरा में? नरेंद्र मोदी जी आए थे। हाँ। और आरा की जनता को संबोधित किए हैं और 1.25 लाख का जो पैकेज दिए थे 10 साल पहले दिए थे। हाँ। अब तो यहाँ पर फैक्ट्री उक्ट्री जैसे कि बक्सर में सीमेंट फैक्ट्री नहीं, बिजली फैक्ट्री। अच्छा। वहाँ बना है एनटीपीसी का चौसा में और उससे बिजली अच्छा उत्पादन हो रहा है, लाइन यहाँ ठीक रह रहा है, रोड भी ठीक है। अब रही बेरोजगारों को रोजगार की बात, तो एक दिन में तो प्लान नहीं ना बनेगा। 20 साल से ना सरकार में है जी। 20 साल से सरकार में है, लेकिन बिहार में उनकी सरकार नहीं ना थी। बीच में नीतीश कुमार पलटू राम की तरह पलट गए थे। अभी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, फिर पलटू राम कर रहे हैं चाचा को। किसको कह रहे हैं? नीतीश कुमार को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा वही ना है। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन हम लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को एक बार पूर्ण बहुमत से दिया जाए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की एनडीए को पूर्ण बहुमत? एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है। हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। आप लोग? हम लोग संतुष्ट हैं, महिलाओं को भी संतुष्ट किए हैं। अच्छा। महिलाओं को हर महीना जो सीनियर सिटीजन है, लेडीज जेंट्स, हिंदू मुसलमान, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए, महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए खाता में। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए? हाँ, आरजेडी वाले क्या करेंगे? वो तो फिर वही जंगल राज लाएंगे। जंगल राज लाएंगे। हाँ, मोकामा में जो हुआ था वो तो जंगल राज ना है एक तरह से। तो जंगल सरकार किसका है महाराज? सरकार उसका है, लेकिन निर्णय किया जाएगा। हाँ। वो तो ठीक है, FIR व जेल चले गए, लेकिन जीत तो एनडीए की ही होगी वहाँ पर। और कुछ लोगों से बात करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। जब शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, जब सरकार में थे, तो उनको शिक्षा मंत्री मंत्रालय छोड़ के भाग गया था। उस स्थिति में ऐसा स्थिति बना था कि सचिव उसमें के पाठक के माध्यम से नौकरी का जो सारा था शेड्यूल बनाया गया था। जब उनके माता पिता का समय दिया गया था 15 साल का, तो उस समय बिहार में नौकरी दिए थे, लेकिन कैसा नौकरी? डॉक्टर उठा लो, इंजीनियर उठा लो, शोरूम उठा लो, उस तरह का नौकरी दिए थे। तो बिहार की जनता को वैसा नौकरी नहीं चाहिए। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाल हो रहे हैं। अभी आप देखिए तो हर क्षेत्र में बिहार सरकार ने बहाली निकाला है और खुलेआम बिहार में सुशासन का राज है। और वो गुंडा राज वाला बहाली बिहार को नहीं चाहिए। पैसा लेकर किसान जमीन देकर अब नौकरी करना नहीं चाहता है बिहार में। अपने टैलेंट के बल पर बीपीएससी के एग्जाम देकर बहाली देकर सरकार में नौकरी लेना चाहता है। गुंडा राज बिहार को नहीं चाहिए। अच्छा, आप युवा है, ये बताइए युवाओं के लिए बेहतर भविष्य कौन है बिहार में? युवाओं के लिए बेहतर भविष्य बिहार सरकार जो काम अभी कर रही है। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार की वैकेंसी है बीपीएससी टीचर, वो आज तक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी है। हम सरकार के खिलाफ हम यही एक बात बोलेंगे, उस वैकेंसी में सिर्फ लोकेलिटी होनी चाहिए थी। नीतीश जी को उस वैकेंसी में लोकेलिटी लाना चाहिए था। जो अदर स्टेट के लोग आके नौकरी किए हैं वो उनको नहीं होता। हर स्टेट में लोकेलिटी लागू है। हाँ, लेकिन जब जहाँ तक बात काम की हो रही है, नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी कितना योजनाएं आ रही है यूथ के लिए, तो कहना नहीं है। सबसे बड़ा बात, जो फॉर्म 10-10 हज़ार 1-1 हज़ार भरा जा रहा था, वो 100 रुपये भरा जा रहा है, जिससे गरीब के बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आगे भी काम चल रही है। ठीक है। तो एक चर्चा और है आरा में कि आरा में माले फिर एक बार मैदान में है। माले मैदान में है, कितना टक्कर मान रहे हैं आरा में? 0%। पिछला बार तो वोट का अंतर बहुत कम था। बहुत गलती यहाँ का आदमी कर दिया है। मैं तरारी विधानसभा से आता हूँ, ठीक है। 10 साल सुदामा जी रहे हैं, लेकिन ईंटा नहीं जोड़ाया है, ठीक है। विशाल प्रसाद जो है 9 महीना में 900 करोड़ खर्च किया। 5 साल में गुना कर लीजिए कितना करेगा।
बहुत काम हुआ है। 7 विधानसभा में तरारी 1 नंबर पर है। जो परिवारवाद का भी आरोप है, लेकिन हैं? परिवारवाद का भी आरोप है। कुछ नहीं आरोप है। आप लोग लगाते हैं ना कि शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट दिया गया, तो फिर कई बड़े नेताओं के बेटे को भी बिहार में टिकट दी है बीजेपी। आरजेडी नहीं इसके तरह नहीं नु है। हाँ। चाचा मौसा नाना सब लोग है लोग अच्छा, है। चाचा मौसा नाना सब लोग लड़ते हैं। टोटल लोग है, बेमन साला तक है। साला तक कहाँ है। सुनील पांडे अपना साला को दिए, वो अथी खड़ा किए चाहे कुछ किए है, बताइए तो। नरेंद्र मोदी हमारे हैं जो अपना भाई को जो लायक होगा उसी को खड़ा और बहुत बड़े लायक बन के घूम रहे हैं बिहार में। तीसरा विकल्प कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो हवा में है। 0.0 0.0 आगे आइए, क्या बोल रहे थे? बोले आप बोले कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है, तो ये देखिए कि शहाबुद्दीन क्या थे पहले, उनकी इतिहास उठा के देखिए आप। उनकी इतिहास है 3 भाइयों का जिंदा जला दिया, तेजाब फेंक दिया, कितने हत्याएं हुए। सिवान में कोई जाता नहीं था, एसपी को थप्पड़ मार देते थे, एसपी डर के मारे गिरफ्तारी नहीं करती थी। एसपी डर के मारे भाग जाते थे। एसपी डर के मारे भाग जाते थे। हाँ, जब लालू का राज था तो। और एसपी को भी भगा दिया वो, समझे ना। और माले यहाँ पर एमपी हुए हैं 1 साल से, क्या विकास किए? कुछ नहीं। माले 0 है। बाहुबली के साथ साथ विकास पुरुष का भी उन पर ठप्पा लगा हुआ है। जी सब लोग कहता है कि बाहुबली है, और दूसरा नहीं विकल्प देता है कि विकास पुरुष का नाम वही तरारिये में उसी का है। और बताइए 7 विधानसभा में विकास पुरुष क्यों नहीं है? शाहबाद में कहे बीजेपी इतना पिछड़ रही है? विधानसभा चुनाव में भी वही हाल था, लोकसभा में भी वही हाल हुआ। नहीं, अब की नहीं होगा, अब की गलती हो गया जो हो गया। इधर आइए, क्या बोले? चूक हो गया था, कहाँ चूक हो गया? यही विधानसभा लोकसभा में पिछले साल। पिछले बार अब नहीं होगा। आर.के. सिंह बहुत खफा थे। हाँ? आर.के. सिंह बड़ी खिसियाई थे बीजेपी पर। ना आर.के. सिंह खिसियाते हैं, फिर वो सही हो जाएंगे। फिर सही हो जाएगा। अभी सही हो गया ना। हाँ, अभी सही हो जाएगा। अभी देखिए एनडीए को समर्थक दे रहे हैं ना, बेलाउर गांव में जाकर, तो गए थे। वाह, इधर आइए नारे। आर.के. सिंह जितना विकास किया है ना, वो पिछले 20 वर्षों में कोई एमपी नहीं किया है। पार्क कौन बनवाया? उन्होंने बनवाया है, आर.के. सिंह ने। हरवा दिए लोग। अब हरवाए तो 7 विधानसभा है। आरा विधानसभा से तो 18,000 से लीड किए थे। अब वहाँ माले वाला सब अथी कर दिया। अब उनके जात के लोगों ने कुछ अथी के लोग अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे जात के लोगों ने हमको धोखा दे दिया। अच्छा, हाँ, जात फैक्टर आइए गया, विकास कितना हो जाए? बिल्कुल जात फैक्टर आ गया। कुछ उनके आगे पीछे घूमने वाले उनके जात के थे, वही लोग उनको धोखा दे दिए। वही धोखा दे दिए। हाँ, वही धोखा दे दिए। अरे तो बीजेपी प्रत्याशी कहाँ बदल दिया आरा में? अमरेंद्र प्रताप सिंह लगातार विधायक रहे थे आरा में। बुढ़ा गए, 76-77 की उम्र हो गए। बुढ़ा तो मुख्यमंत्री नीतीशो कुमार गए हैं। 75 वर्ष तक प्रधानमंत्री का उन पर लागू नहीं होता है। जो देश के प्रधानमंत्री है, अमरेंद्र प्रताप सिंह का 75 साल हो गया, उनको हटा दिया था। प्रधानमंत्री को भी तो हटा देना चाहिए था। अभी प्रधानमंत्री अभी गाइड है, प्रधानमंत्री हमारे देश को कितना काम नहीं हो सकता है। ना सर, एक ही बात को 2 तरह से नहीं कह सकते हैं। बात समझिए, आपका मत है आप जहां दीजिए, मेरा मत है हम जहां दें, लेकिन जन स्वराज भी एक क्रिमिनल का वोट टिकट नहीं दिया है, और सभी पार्टी क्रिमिनल को वोट दिया है, टिकट दिया है। एक ही पार्टी है जन स्वराज। अनुभव तो आपको तो कहा जा रहा है कि बिहार में वोट कटवा हो गए हैं, सब लोग आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है सर, कहना काम है, हम आम जनता है, हमको जन स्वराज से। आपके नेता शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, कुशेश्वर स्थान से जो आप शत्रुघ्न पासवान को टिकट दिए हैं, 8वीं फेल है वो भी। ठीक है सर, सुनिए ना, लालू जी कहा करते थे अपने समय कि मुड़ी कटवा ठीक है, वोट कटवा ना। यही वोट कटवा के काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए, वोट नहीं कटने देना है। जहां हम ये नहीं कर रहे कि आप किसकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। यदि मेरा आइडियोलॉजी वामपंथ है, दक्षिण पंथ है, जीव पंथ है, लेकिन वोट कटवा के वोट नहीं देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी, वोट कटवा वो अपना नीति ना है। हर जगह उनका जमाना जब्त होगा। जैसे आप मिल लीजिएगा हमसे, 14 तारीख को हम आराम रहते हैं, हर जगह जमाना जब्त होगा। ये नहीं कह रहे कि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हैं, एक फैक्टर हैं। सुराज कोई प्रशांत किशोर कोई नेता थोड़ी है, ये तो सेटर है। कैसे सेटर? सेटर 2000 करोड़ लेकर 5000 करोड़ लेकर गुजरात में ममता बनर्जी से लेकर वोट को जिताते हैं, आदमी को वहाँ बताते हैं नेता है। अच्छा। सभी से 21,000 रुपया 40,000 रुपया के फॉर्म भरवा लिए, उसको टिकट नहीं दिए। अच्छा, आपने बोले थे अगर लड़ेंगे तो राघोपुर लड़ेंगे, काहे नहीं लड़े? जमानतें जब्त हो जाए इनको। अच्छा, उनको जाना चाहिए था ना। उनको जाना चाहिए ना विधानसभा में बोलने के लिए। बताइए, वो इतना अच्छा नेता है, बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रवक्ता है, उनको जाना चाहिए विधानसभा में लड़ने के लिए। बताइए, वो नहीं चुनाव लड़वा रहे हैं खाली। उनको
इतना ही बिहार का चिंता होता तो बिहार के बारे में बोलने के लिए उनको विधानसभा में जाना चाहिए था। ये नहीं क्या बोल भैया? हाँ बोलिए भैया, क्या बोल रहे हैं? क्या लग रहा है आरा में तो आ ही रहे हैं। कौन आ रहा? तीन 3 तारा। ये तो कह रहा है लोग आएंगे आरा में 3 तारा ही आएंगे। हम लोग तो दिनारा विधानसभा से हैं। राजेश कुमार यादव हैं जो हमारे विधानसभा से लड़ रहे हैं। यहाँ कौन लड़ रहा है? यहाँ पर हमको ये पता है 3 तरह लड़ रहा है, पर कैंडिडेट का नाम नहीं पता है हमें। रियलिटी बात है। निजामुद्दीन अंसारी जिनको कैंडिडेट का नाम पता नहीं है, सुनिए भाई, सुनिए बात सुनिए। ये लोग सुनिए, ये लोग ये नहीं पता है कि यहाँ के कैंडिडेट कौन है, वोट किसको देना है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। एक चीज पूछा जाए यहाँ पे कि जो विकास पूरा चारों तरफ हुआ है बिहार में, रोड हुआ, नाली हुआ, बिजली हुआ, आज से पहले कहीं था? 2005 से पहले यहाँ पे यह लोग था कि 5 फीट अंदर जाना था। सुनिए, यहाँ से 5 फीट रोड से 5 फीट अंदर जाना था, 5 फीट ऊपर आना था। ये रोड का विकास था। क्या बोल रहे हैं कि सर, जैसे बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था, 2005 से ही की बात ये बोल रहे हैं ना, इसके वजह से ही बुलाने का ऐसा लगता है ना कि जैसे कि देश आजाद हुआ है, जैसे 1947 में देश नहीं आजाद हुआ। जैसे ये बोल रहा है कि 2005 में तो ये देखिए ना कि उससे पहले लालू क्या किए, उससे पहले किसी यहाँ पे बड़ी बड़ी उद्योग की 30 फैक्ट्रियां, सुनिए भैया, यहाँ पे बिहार में उद्योग की 30 फैक्ट्रियां थी, जो कांग्रेस के राज में 25 खत्म हुआ, नहीं कांग्रेस राज में 20 खत्म हुआ, इनके राज में 10 खत्म हुआ। ये लोग खत्म कर दिए केवल खाली बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर देश को खत्म कर दिया। सर इतना इससे देखिए, हम बता रहे हैं लालू यादव जो किया है ना, ठीक है। नीतीश कुमार का, हम नीतीश कुमार की बुराई नहीं कर रहे हैं। क्या उम्मीद पाले हैं क्या कि फिर आ जाएंगे? नहीं, कैसे उम्मीद पाते? यहाँ से बोल रहे हैं कि जैसे कि वो बोले हैं कि 74 साल हो गया अमरिंदर प्रताप सिंह का, तो उनका टिकट कट गया। 75 साल के तो मोदी जी हो गए, उनको भी कटना चाहिए। यहाँ पे 74-75 साल के तो नीतीश कुमार हो गए, उनको भी आप मुख्यमंत्री की चेहरा बजा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे उनका टिकट कर रहे हैं तो इन लोगों को भी हटाइए। आरजेडी एक चीज क्लियर कर दे कि आप सवर्णों के साथ है कि नहीं है। बताइए, आरजेडी सवर्णों के साथ है कि नहीं है? यदि है तो ईडब्ल्यूएस का विरोध क्यों किया? यदि है तो ईडब्ल्यूएस का विरोध क्यों किया? बता रहे हैं सर, सरकार में अगर सरकार अगर गलत करे तो भी विरोध करेगा विपक्ष, अगर सही करे तो ही विरोध करेगा सर। एक बार मेरा ही बात बोलिए एकदम। यहाँ पे सब लोग है ना, एक बार अग्निवीर का मुद्दा जरूर उठाइए। सेंट्रल में अभी तुरंत सरकार बनने जा रहा है, एक भी अभी तुरंत बारिश हो गया, एक भी ग्राउंड नहीं है दौड़ने वाला, ना हवाई अड्डा, ना महाराजा कॉलेज में कोई एकेडमी नहीं जाने दे रहा, ना जैन कॉलेज स्टेडियम का हाल आप देख रहे हैं सामने में, एक भी लड़का दौड़ने नहीं जा रहा है। जो जा रहा है उसको भगा दे, एकेडमी नहीं चल रहा है तो दौड़ने कहाँ जाए? पहले एगो स्टेडियम का जुगाड़ करवाया जाए आराम में। भरोसा है? कौन करा सकता है? भरोसा अभी हमको किसी पे नहीं है, हमको नया पार्टी चाहिए। पार्टी जान सुरा जाएगा अब, हाँ जान सुरा जाएगा, होगा परिवर्तन जरूरी है, चाहिए बस। नीतीश कुमार अब फिर जाएंगे, इतना लिखित को भेजना है। यहाँ तो तेज प्रताप आएगा। प्रताप कैसे आ जाएंगे भैया? कहेगा सब। याद देखिए, हम बता रहे हैं आपको, हम 15 साल से, इधर सुनिए, आदमी बोलता है कि लालू के राज, हम लालू के राज में नहीं थे, हम लालू का राज देखबे नहीं किए, हम नीतीश का सरकार देखे हैं। तो हम नीतीश का जब सरकार देख लिए, पूरा एकदम कमल छाप हो गए हैं आप। हाँ इधर देखिए भाई, हमको अब लालू का सरकार भाई है, दोस्त है, फ्रेंड है, तब जाकर के मोदी है चाहे लालटेन है, अच्छा ठीक है ना? हाँ आई? भाई मतलब देखिए, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। हम वादा करते हैं, ये स्टेडियम आपका, ये स्टेडियम आपका। कोई भी बोलेगा पहले मेरा, हमको पकड़ेगा बंटी लाल यादव। अच्छा यादव जी हैं? एक मिनट, यादव जी हैं? बंटी लाल यादव जी हैं? बंटी लाल कमल का फूल लगाए, कहा जाता है यादव तो आरजेडी के साथ है। नहीं, हम बीजेपी के समर्थक है, जाई बीजेपी के समर्थक है। मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर ले लीजिए आप, मोबाइल नंबर। कल हिंदुस्तान में आए थे, आज का हिंदुस्तान में। हम आरजेडी में बनी, आरजेडी में? हाँ। कहाँ है आरजेडी? हम लोग अग्निवीर हो गया है, जो पार्लियामेंट होना चाहिए, जो मेरा मेरिट आने वाला है, जो मान लीजिए हम 4 साल कर जाएंगे बॉर्डर पे। आगे मेरा 4 अभी तो एक मिनट, मेरा नाम बबलू यादव पड़ेगा, ठीक। अभी तो आपने कहा था कि आप तो, हम बहुत लोग सुने कि हमें 90 के दशक याद दिला रहे। शायद आपको पता होगा कि ये धोबीघाट में कल या परसों की शाम में 2 मर्डर पिता और पुत्र की, किस वजह से, क्या है ये? अरे कहीं नहीं रख सकता भैया, एक मिनट, ठीक है,
वो नहीं क्या बोले थे? देखिए, नीतीश कुमार को हम लोग सुशासन बाबू कहते हैं, वो वास्तविक सुशासन बाबू है। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया, हम एक सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया। आप चले जाइए, बगल में आपका पड़ोसी राज्य यूपी है और झारखंड है, देख लीजिए कितना वैकेंसी आ रहा है। नीतीश कुमार ही हम युवाओं की एक उम्मीद है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो, बीपीएससी का एग्जाम रेगुलर हो या बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी का एग्जाम कितना रेगुलर कर दिए, बीएसएससी हो, जितना वैकेंसी नीतीश कुमार हम युवाओं की उम्मीद है और आखिरी उम्मीद है हमें। और नीतीश कुमार सुनिए, हम लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं। लालू जी के सरकार में बीपीएससी 43, 44, 45, 46 एक साथ आता था, आपको नहीं मालूम होगा। 5-5 वर्ष, 8-8 वर्ष पर। इस बार हर साल एक बीपीएससी का एग्जाम होता है, 61, 62, 63, 64। लालू का भी राज देखे है ना, हम लालू का राज नहीं देखे, हम खाली नीतीश का राज देखे हैं, लेकिन हमको लालू का राज देखना है। अब एक बार लालू का राज दिखाइए, तब ना होगा। आप नीतीश भैया क्या बोले कि वो प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें मर्डर हुआ। अभी ये जो दिन दहाड़े पुलिस की गर्दन रहती जा रही है, क्या वो प्रेम प्रसंग है? हम पता कर रहे हैं भैया। अभी आपका ये अभी मोकामा में दुलाचंद यादव का हत्या हुआ, प्रेम प्रसंग था। गिरफ्तारी भी तो हुई भैया, हुई है। आप देखिएगा गिरफ्तारी की नहीं देखो। हत्या होती थी तो हत्यारा पकड़ा नहीं जाता था, उसको रखा जाता था संभाल के, पर यहाँ तो हत्यारा पकड़ा जा रहा है। कितने दिन हो रही? अच्छा, अभी ये मर्डर कितना दिन हुआ आपको पता होगा? मुद्दा पर। और अच्छा एक मिनट, आप तो बोल रहे कि कुछ नहीं किया। ये आपने 17 महीने की सरकार देखा ना? हाँ, 17 महीने सरकार की बात कर रहे हैं। 17 महीने के सरकार में ही बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। 17 महीने की सरकार में सचिवालय सहायक का पेपर लीक हुआ था। हम युवा है, युवाओं की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। आपको नहीं पता, आप जानकारी कीजिए। एक भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हम दौड़ने कहाँ जाए, स्टेडियम बंद कर दिया जा रहा है, पार्क बंद कर दिया जा रहा है। इस मुद्दा का हम समर्थन करते हैं। हाँ ठीक है कुछ नहीं। अच्छा, हम कुछ नहीं बता रहे भैया। मेरी बात, एक बात सुनिए, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इस बार यदि ये एनडीए की सरकार बनी, आपने तो साथ पूरा 90 का ये 90 के दशक का जंगल राज ना, इस बार आपको खुलेआम बता रहा कि महा जंगल राज चलेगा। आप देख लीजिएगा, ये मेरा वचन है। नहीं हुआ तो बता दीजिए क्या हो रहा है। अक्टूबर की बात नहीं है भैया, आप देख लीजिए। बोलिए। आज मोदी जी का रैली हुआ था, आज मोदी जी आकर कह रहे कि हम 5 किलो पहले कतरनी चावल मिलता था, अरवा चावल का बात करें। यहाँ चावल किलो 5 किलो चावल का बात करें। गुजरात जाते इंडस्ट्री का बात करें, वहाँ फैक्ट्री लग रहा है। यहाँ के आज का बात नहीं, बोले थे पहले कतरनी चावल मिलता था, अरवा चावल 5 किलो चावल के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर आकर चावल का बात करिएगा, आप गुजरात जाकर इंडस्ट्री का बात करिए। आए तो चावल का बात कर रहे हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि भाई को ये मालूम नहीं है कि धान के कटोरा के जगह से फेमस है भोजपुर जिला, इसलिए इस बात को रखा गया। और एक भाई ने बताया कि यहाँ दौड़ने के लिए रमना मैदान में, ये रमना मैदान के किनारे से ट्रैक बनाया हुआ है जिससे बच्चे दौड़ते हैं। और यही रमना मैदान है कि 2014 से पहले इस रमना मैदान में दिन दहाड़े औरतों का रेप होता था, छेड़खानी होती थी। आज हम लोग हजारों लड़कियां हमारी खेल कूद कर रही है। ये मोदी का देन है और नीतीश कुमार के सुशासन का देन है। और आप लोग एक स्पष्ट बात जान लीजिए, नीतीश कुमार और जो तेजस्वी का आप लोग जो गिनवा रहे हैं, तेजस्वी यादव के रीजन में जितना मंत्रालय उनके पास था, आरजेडी के पास जितने मंत्रालय था, उसमें एक वैकेंसी कराने में वो सफल रहे। सारे भारतीय, सारे जो नीतीश कुमार मंत्रालय था, कितने स्वास्थ्य में वैकेंसी आया था? वैकेंसी नहीं आया था। शिक्षा मंत्री जब तक उनके आरजेडी के थे, एक वैकेंसी नहीं आया। उनको हटा करके सचिव और ये नीतीश कुमार के जो सरकार थी उसके बदौलत इतनी वैकेंसी हुई थी जिसकी क्रेडिट रोजगार का हो रहा है। यही एक प्रोजेक्ट भागलपुर में अडानी का प्रोजेक्ट आया हुआ है 20,000 करोड़ का। इसका विरोध यह महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनके राज्य में रोजगार आ जाएगा, इनका वाहवाही होगा। इनका राज्य में रोजगार, इनके वाहवाही हो जाए। तो वाहवाही नहीं होना चाहिए, लेकिन रोजगार भी चाहिए। इतना उससे 20,000 केवल उससे रोजगार मिलेगा। और उसके सलामती जो थर्ड पार्टी थर्ड बोलते हैं, उससे 1 लाख रोजगार हमें मिलने वाला है, लेकिन उसका पूरा विरोध किया जा रहा है इस क्षेत्र में। और पूरा महागठबंधन के लोग कर रहे थे, तेजस्वी कर रहे, उनको नहीं पता। ये बोल 1 रुपए के लीज पे मिला रहे। यहाँ कर्नाटक में 1 रुपए के लीज पे सरकार दे रही है कांग्रेस सरकार, यहाँ मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, अन्य राज्य में। लेकिन यहाँ पे विरोध होगा, इसलिए विरोध होगा कि अडानी यहाँ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इनको तो फैक्ट्री बना के भेजना है। ठीक है। तो ये थी आरा की जनता ने हर एक मुद्दे पर बात की, रोजगार से लेके जंगल राज,
लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा व्यवस्था तमाम विषयों पर बेबाकी से अपनी राय को हमारे कैमरे पर सामने रखा है। तो आज आरा से बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ मैं आयुष राज द्विवेदी, आरा प्रभात खबर।